हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो आज का सफ़र मैथमेटिक्स का है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ लाइनें आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। ओके। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये बहुत बड़े शायर का एक कुछ लाइन थी, ताकि हम लोग और आप लोग सबको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारे बच्चे सब लेज़ी हो गए हैं, बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये लाइन सुनाई। कोशिश करूँगा कि हर लेसन में सुनाऊँ। वैसे मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेस टॉपिक होने वाला है, इसका बहुत अमेजिंग होने वाला है, डिटर्मिनेंट का। ओके, लेक्चर 7। इससे पहले मैंने लेक्चर 01, 02, 03, 04, 05, 06 6 लेक्चर टोटल डिटर्मिनेंट चैप्टर पे मैथमेटिक्स में, 12th के मैथमेटिक्स में मैंने डाल रखा है, अपलोड कर रखा है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेसन को देख रहे हो और इससे पहले कोई लेसन नहीं देखा है, तो पहले उन सभी लेक्चर को देखो जा करके आप लोग। ओके, पूरा को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छा से उसमें क्वेश्चन सब करवाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो मेरे चैनल पर चले जाओ आप, उन्नति एहसान, UNNATIEHSAN, उन्नति एहसान पे जाओ। चैनल में यूट्यूब पे सर्च बार में आप सर्च कर सकते हो, और चैनल को विजिट करने के बाद अंदर प्लेलिस्ट में जाओ, 12th के मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर 4। ओके, उसमें एक लाइन से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सबको देख लोगे करके। ओके, और अगर नहीं तो आप वहाँ नहीं जाना चाहते, तो इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे देखना, जहाँ पे वीडियो आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा सारे वीडियो का, तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, आप अपने 12th की तैयारी कर सकते हो। सब बच्चे बहाना खोज रहे थे कि सर अब पढ़ाई कैसे होगा, क्लासेस बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है। तो अब बहाना नहीं है, आपके सामने यू ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे मेहनत को अप्रिसिएट करो। ओके, ताकि मैं और भी मेहनत आपके लिए कर सकूं, और बच्चों को शेयर करो, खूब शेयर करो। डेली आप लोग ये कर लो कि हमको कम से कम एक बच्चों को या दो बच्चों को शेयर करना है। ओके, कम से कम तो इतना करना है सर के लिए। इतना आप लोग नहीं करोगे तो मेरा मेहनत का मतलब क्या बनता है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ड्यूटी नहीं निभा रहे हो। ओके, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे, मानेंगे। ओके, चलिए 12th के इस टॉपिक में हम लोग मैथमेटिक्स में लेक्चर 07 में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा होगा। ये मैंने एग्जाम में सीधे नहीं पूछा जाता कि माइनर निकालो कोफैक्टर निकालो, लेकिन इसका यूज़ होगा अगला लेसन में। ये एनसीईआरटी का 4.4 एक्सरसाइज है, मैंने एक्सरसाइज भी यहाँ मेंशन कर दिया है, देख लेना आप लोग। एनसीईआरटी का 4.4 एक्सरसाइज है। ओके, तो पहले आप लोग पूरा को समझ लो, पूरा वीडियो देख लो। पूरे वीडियो देखने के बाद मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज कर लेना, आप पूरा को नोट कर लेना, वीडियो को रोक लेना, आप पूरा को नोट कर लेना उसके बाद। ओके, और 4.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना खुद से, नहीं सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ मेरा थ्योरी ये पढ़ लोगे तो काफ़ी है, क्योंकि ये थ्योरी, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है माइनर को फैक्टर निकालो, 2 नंबर में आ सकता है कहीं शॉर्ट टाइम में, लेकिन इसका यूज़ होगा आगे। 4.5 हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें 4.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें आप लोगों को इसका यूज़ होगा, माइनर का, कोफैक्टर का। ठीक है, अब माइनर क्या होता है सर, चलो आप माइनर कोफैक्टर समझ लेते हैं हम लोग। चलो ध्यान देना आप लोग, मैं समझाऊंगा बहुत ईजी से। ओके, पहले इसका थ्योरी से पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब माइनर का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लो 2 ऑर्डर का है, पहले 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का हम लोग को पढ़ना है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का पढ़ना है, तो माइनर निकालना है। जैसे कि इस एलिमेंट का नाम क्या बता दो, A11। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A12। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A21। इसको क्या बोलते हैं, A22। कहो सर A11 का मतलब क्या हुआ सर, A12 का मतलब क्या हुआ सर, तो देखो आप लोग समझो, ये A11 एलिमेंट है ना, ये 2 जो है इसको बोलते हैं A11। क्यों सर, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले लिखते हैं रो, पहले रो लिखते हैं तो फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट कॉलम इसलिए A11, तो इसको बोलेंगे A11। क्लियर हो गया आप लोग का, A11 क्लियर हो गया। ये सब मैट्रिक्स में पढ़ाया गया था, उससे डोंट वरी, मैं मैट्रिक्स का भी आप लोगों का मैंने बना रखा है, मैट्रिक्स का कुछ लेसन। ठीक है, देखो आप लोग, लेकिन इतना तो आप लोग को आता होगा। A12 है, A12 है, A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी A12 माइनस 3 हो गया। क्लियर, ये A21 है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है A21, और ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है A22 है। क्लियर हो गया, तो ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का समझ में आ गया। अब माइनर क्या होता है कि ध्यान देना आप लोग अच्छा से, जैसे मुझे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो क्या करना है, जिस रो में है वो उसको डिलीट कर दो, और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करो। बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा, ये बचा, इसको उतार दो, बस हो गया, यही को बोलते हैं माइनर। ओके, समझाया, मैंने समझा दिया आप लोगों को।
देखो माइनर का मतलब क्या हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो, जैसे मैंने M11 लिखा, M11 का मतलब हुआ कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एलिमेंट का माइनर, A11 एलिमेंट का माइनर, माइनर ऐसे, माइनर का मतलब क्या होता है, जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, बचा क्या आपके पास -5, तो -5 मैंने लिख दिया। ओके, आराम आराम समझो, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एक एक स्टेप, ये चीज़ एक एक चीज़ को समझोगे तो प्लस माइनस में गलती नहीं होगा, प्लस माइनस में गलती नहीं होगा तो आंसर गलती नहीं आएगा। बच्चा छोटा छोटा मिस्टेक करता है एग्जाम में, मैंने देखा है, मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमारे पास, 12 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैंने टेस्ट लेते हुए बच्चों का देखा, रिजल्ट प्लस माइनस में सब कुछ सही है, कंसेप्ट भी सही है उसका, जल्दीबाजी में वो प्लस माइनस में गलती करता है। तो मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रहा हूँ, मेरी एक एक बात को आप फॉलो करोगे, एक एक लाइन को आप फॉलो करोगे, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व करोगे, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा, ये सही है। ओके, ये सही तरीका भी है, नहीं तो छोटे छोटे प्लस माइनस की वजह से पूरा आंसर गलती आ जाएगा। और तुम जानते हो कि एक एक नंबर कितना मायने रखता है, एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन IIT-JEE में बच्चों को कहाँ से कहाँ रैंक में पिछड़ा देता है, ओके, पीछे कर देता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग एक एक बात को फॉलो किया करो, ठीक है। चलो, तो 1 2 ये हो गया, मैंने M11 हो गया। आप ध्यान देना, M12 चाहिए मुझे, M12 चाहिए। M12 का मतलब क्या हुआ, M12 ये वाला एलिमेंट, ये M12 हो गया, सॉरी, ओके, M12 हो गया। ओके, अब M12 चाहिए, इसका चाहिए तो क्या करो, जिस रो में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में डिलीट कर दिया, कितना बचाइए 4 यहाँ लिख दो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है माइनस लिखो, क्लियर हो गया। अब चलो, आप कहोगे सर M21 कैसे लिखेंगे, तो चलो M21 कैसे लिखो, M21 को नहीं है, M21 वाला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये इसका माइनर लिखना मुझे, इसका माइनर क्या करना है, जिस रो में है वो उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, बचा क्या आपके पास -3 लिख दो, हो गया, क्लियर हो गया। बहुत आसान है। M22 चाहिए तो जिस रो में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, बचा क्या 2 लिख दो यहाँ पे, बात खत्म, डिलीट कर देना। ओके, ऐसे डिलीट खत्म, ये लिख दो, पॉइंट क्लियर हो गया, माइनर क्लियर हो गया, ये 2 ऑर्डर का माइनर हो गया। यहाँ पे माइनर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर कैसे लिखते हैं सर, तो पहले कोफैक्टर को A से लिखते हैं, माइनर को M से लिखते हैं, M से आप कोफैक्टर को A से लिखते हैं। एनसीईआरटी A लिखा है इसलिए हम लोग A लिखेंगे। ओके, C भी लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी A लिखा है इसलिए मैंने A सिंबल यूज़ किया है, स्टैंडर्ड सिंबल हो सकता है एनसीईआरटी का। ओके, इसलिए स्टैंडर्ड सिंबल को, एनसीईआरटी के सिंबल को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर, कोफैक्टर कैसे निकालते, माइनर जैसे निकाला ना, कोफैक्टर भी वैसे निकलेगा। थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा सा ध्यान चाहिए मुझे इधर। ओके, आई वांट टू, ओके, जस्ट अटेंशन, स्मॉल अटेंशन, ओके, जस्ट अटेंशन। चलो, अब मुझे माइनर चाहिए, माइनर के लिए क्या करना, सॉरी कोफैक्टर चाहिए, माइनर तो मैंने निकाल दिया, कोफैक्टर के लिए क्या करना है, ध्यान देना, मैं थोड़ा इसको आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। चलो ध्यान दो, जैसे मैंने माइनर निकाला, माइनर जैसे निकाला, डिलीट करके रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, कोफैक्टर वैसे निकलेगा। लेकिन कोफैक्टर में क्या बात का ख्याल रखना है कि जैसे ये कोफैक्टर A11 का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट A11 का कोफैक्टर, क्या पढ़ेंगे इसको, A11, कैपिटल A11 का मतलब हुआ कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये जो छोटा वाला दिख रहा है 1, ये 1 जो देख रहे हो आप लोग 1, इस -1, ये -1 लिखो पहले, और उसके ऊपर ये दोनों पावर को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, नीचे वाला लोअर सबस्क्रिप्ट को जोड़ दो, नीचे जो लिखा हुआ है -1 का पावर 1 + 1 ऐसे लिख के जोड़ दो, बात खत्म। तो ये लिख रहा है एक्स्ट्रा, ये माइनर जैसे मैंने निकाला था वैसे निकालना है, माइनर तो -5 है तो -5 लिख दो, मैंने A11 कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पहले निकालना पड़ेगा, तो पहले माइनर लिख लो, माइनर यहाँ लिख लो। अब कोफैक्टर के लिए बस एक रूल याद रखो कि ये जो -1 हमेशा लेना है, ये रूल हो गया, और ये जो नीचे लिखा हो ना इसको जोड़ देना है, बात खत्म हमेशा। अब जोड़ोगे तो -1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 1 1 2 हो गया, पावर भी लिख देना है। अब स्क्वायर से प्लस होता है, प्लस फर्क नहीं पड़ता, -5 आ गया, माइनर भी इसका उतना ही था, कोफैक्टर भी उतना ही है। लेकिन ये -1 का पावर देखो, -1 का पावर अगर ये जोड़ कर, दोनों जोड़ के -1 का पावर अगर इवन आ गया, क्या आ गया, इवन, तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनर और कोफैक्टर बराबर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे -1 का पावर अगर मान लो कि जोड़ करके ऑड आ गया, ऑड मतलब इवन, विषम संख्या, ऑड 3 5 7, ओके, एक तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर रहते, 3 5 7 आएगा, तो उस केस में ऑड वाला केस में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला में जो आंसर आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, वो माइनर का अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस आएगा प्लस। देखो जैसे A12 देखो, A12 है यहाँ पे, A12 देखो कोफैक्टर, तो माइनर तो जैसे निकाला वैसे निकालेंगे ही हम लोग, M12 माइनर जैसे निकालें। अब बस क्या करना है कि -1 लिखना है और उसका पावर दोनों को जोड़ देना है, दोनों पावर को जोड़ देना है, ओके, इस दोनों को लिख कर जोड़ करके पावर में लिख देना, बात खत्म। तो 1 2 2 हो गया। अब -1 का पावर 3 क्या होता है, ऐड, ऑड, सॉरी, -1 का पावर 3 ऑड होता है, ऑड, तो -1 का पावर ऑड नेगेटिव होगा, तो -1 लिख दिया। M12 का वैल्यू 4 निकाल लिया था हम लोगों ने, 4 रख दिया, माइनस बाहर, -4 हो गया, बात खत्म। सिंपल बात है, एक लाइन में समझो, ये दोनों जोड़ करके इवन हुआ तो प्लस लेना यहाँ पे बाहर में, अपने मन से प्लस माइनस के लिए रूल लगाया जाता है, बस खत्म। ये -1 का पावर क्यों लिया गया, प्लस माइनस दिखाने के लिए, कभी भी प्लस माइनस दिखाया जाए तो ऑड पावर को, -1 का पावर हम लोग लेते हैं।
तो अगर मान लो -1 का पावर ऑड है तो निगेटिव आएगा, ऑड है तो ओके। अगर -1 का पावर इवन है ओके तो +1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है, अब देख ध्यान देना अच्छा से। तो A21 निकाल दो, फिर A21 में क्या करोगे, फिर A21 दोनों जोड़ करके ऐड हो गया, ऑड हो गया, 2 1 3 ऑड हो गया, ऑड हो गया तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव, बात खत्म। M21 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, M21 का वैल्यू कितना निकाले थे देखो तो, देखो M21 का वैल्यू देखो -3 आया था, -3 ओके, ध्यान दो अच्छा से ओके। तो -3 आया, -3 यहाँ लिखा मैंने, और ये इसका वैल्यू नेगेटिव लिख देना है ओके, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ माइनर कुछ और था, आपको फैक्टर खाली प्लस माइनस का फर्क हो जाता है बस ओके। अब चलो A21 -1 का पावर 2 2 4 हो जाएगा, इवन हो गया, प्लस ले लेंगे, प्लस में M22 का वैल्यू 2 है तो लेने हो गया, यही होगा कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। माइनर के लिए क्या करना है कि माइनर के लिए सिर्फ डिलीट कर देना, रो और कॉलम को डिलीट कर देना और लिख देना। अब कोफैक्टर के लिए डिलीट करना है, लेकिन बस उसमें क्या करना है, प्लस माइनस का साइन देखना है। ये और जोड़ करके नीचे वाला जोड़ करके इवन आया तो प्लस, इसको जोड़ के ऑड आया तो माइनस, अपने मन से प्लस माइनस जोड़ना है रूल कोफैक्टर के लिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो यार रूल थ्योरी के तौर पर देख लो आप लोग, पहले देखो पहले थ्योरी लिख दिया। माइनर MIJ 1 1 1 2 1 3 कुछ भी हो सकता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ का ये माइनर है, M से माइनर और A से कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ का करना है, माइनर तो यह लिखना है, -1 का पावर दोनों को AIJ को जोड़ देना है ओके। ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस ओके। चलो ये थ्योरी हो गया, ये सब टेंशन मत लेना, थ्योरी के लिए सवाल निकालना सीख लो। एग्जाम्पल चलो अब 2 ऑर्डर का देख लो, आपको कोफैक्टर एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, इसको देखो अच्छा सा। चलो सेम करना है, कुछ नहीं करना है, पहले हमको कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर ही काम पड़ेगा, माइनर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है ओके, माइनर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस इतना है ना, माइनर में साइन कंसीडर नहीं करते हैं, अब कोफैक्टर में साइन कंसीडर करते हैं। साइन कौन वाला, ये नीचे वाला, अंदर वाला जो भी है प्लस में है माइनस में, उसको मतलब नहीं है, यहाँ पर अपने मन से एक एक्स्ट्रा प्लस माइनस साइन जोड़ते हैं ठीक है। तो देखो इसका कोफैक्टर मुझे चाहिए 5 का, तो 5 को डिलीट करो पहले, पहले ये लिख दो, पहले लिख जाओ, पहले यहाँ देखो, पहले हम मुझे A11 चाहिए, A11 चाहिए तो ये पहले 1 1 ऐड कर दो, तो ये 1 1 ऐड कर दो और इवन होगा, और ये 1 में 1 ऐड कर दो 2 होगा, 2 इवन ना है, तो 2 इवन है, तो इवन के लिए प्लस लगाना है, क्या लगाना है प्लस, प्लस मैंने लिख दिया, डायरेक्टली प्लस लिख दिया। अब मैंने लिखूंगा -1 का पावर 1 + 1 नहीं लिखने की जरूरत है, अगर इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस ठीक है। अगर ये नीचे वाला ऐड करके जोड़ करके इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस, क्लियर, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है, कोफैक्टर ही निकालना पूछेगा ओके, काम पड़ेगा आगे। तो देखो इसको डिलीट करो कितना आया 6 लिख दिया मैंने, हो गया 6 लिख दिया, बस हो गया। माइनर की जरूरत नहीं, कोफैक्टर सिर्फ निकाल रहा है मैं, कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, माइनर बोलता तो माइनर भी इतना ही आता इस केस में ठीक है। चलो आपको इस A12 चाहिए तो A12 को जोड़ो, ऑड हो गया, 1 में 2 ऐड कर दो 2 3 होना हो गया, 3 ऑड है तो माइनस लगा देंगे, बात खत्म, माइनस लगा दिया मैंने। और ये किसका निकालना, इसका निकालना था, इसको डिलीट करो, डिलीट बचा कौन 4, तो 4 आप बाहर माइनस लगा दो, -4 होगा, ब्रैकेट में माइनस लगा दो, ब्रैकेट यूज़ करना भूलना नहीं ठीक है। चलो अब A21 निकाल लो, चलो इसका निकालना है तो A21 में ये पहले जोड़ो, तो ये तो ऑड हो गया, ऑड में माइनस लगाना है, अभी डिलीट -2 लिख दिया वाला, लिख दो ब्रैकेट में ओके। आई बाहर माइनस, ये इसकी वजह से लिया माइनस मैंने ओके, 2 हो गया, कोई डाउट। फिर उसके बाद A22 लेना, A22 तो इवन होगा जोड़ करके, 4 हो गया, 4 इवन है तो प्लस लेना, बाहर प्लस लेना, अपने मन से ही प्लस माइनस लगाना, बात खत्म। अंदर में जो भी आया प्लस आया माइनस वो सब लिख लेना। तो अभी 6 को डिलीट करो, इसका निकालना है तो डिलीट 5 ले लो, 5 ले लिया, +5 आ गया, तो कोफैक्टर निकालना सीखे, 2 ऑर्डर का कोफैक्टर निकल गया। चलो मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया, नहीं भूलिए, नहीं बिसरिए ओके, क्या बोलोगे, नहीं भूलिए ओके गुड। चलो कोई बात नहीं है। तो ये -1 का पावर इवन क्या हो गया +1, और -1 का पावर ऑड क्या होता है -1, मैंने लिख दिया यहाँ पे, -1 का पावर इवन क्या होता है +1, और -1 का पावर ऑड क्या होता है -1 ठीक है। ये बच्चा वाला बात सब था। चलो आप 3 ऑर्डर का देख लो, 3 ऑर्डर वाला ऐसे ही निकालना, आगे काम पड़ेगा ओके। देखो 3 ऑर्डर वाला में देख लो कैसे निकालेंगे। चलो इसका कोफैक्टर पहला वाला निकालना, इसको बोलेंगे A11, क्या बोलेंगे इसको A11, इसको क्या बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13, इसको बोलेंगे A21, इसको बोलेंगे A22, इसको बोलेंगे A23, इसी तरह A31 ओके, A32, A33 ओके, पॉइंट क्लियर। आप ध्यान देना, A11 निकालना है तो पहले कोफैक्टर निकालना है, माइनर की जरूरत ही नहीं है, माइनर अगर निकालना होता तो हमको प्लस माइनस मतलब नहीं है, जो भी अंदर आता है वो ले लेते हैं ठीक है। तो ये 1 1 है, जोड़ो 1 1 क्या होगा इवन, +2 हो जाएगा, 1 1 +2 तो 2 इवन हो गया, तो 2 के लिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस, बात खत्म। जोड़ करके इवन आएगा तो प्लस, और जोड़ करके ऑड आएगा तो माइनस ठीक है, पॉइंट क्लियर ओके। चलो होप यू अंडरस्टैंड ओके। चलो तो देखो ये 2 का लेना है, इसका लेना है, तो क्या करना है, इस जिस रो में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में डिलीट करो, बचा क्या ये इतना, ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच जाएगा। देखो गौर से सुनना अच्छा से, 3 ऑर्डर वाला में जिस ऑर्डर का भी, जिस एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकालोगे तो उसमें 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच जाएगा ओके, या माइनर या कोफैक्टर बोलो 2 ऑर्डर का।
और अगर 2 ऑर्डर वाला निकालोगे तो एक ही ऑर्डर का बच जाएगा, एक ही ऑर्डर का बच जाएगा, याद ना बात को। तो जितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है ना, उसका माइनर और कोफैक्टर उससे एक कम ऑर्डर का होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना अपना, कहीं पे लिख लेना। डिटरमिनेंट जितना ऑर्डर का होता है या मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का होता है, उसका माइनर और कोफैक्टर अगर हम लिखते हैं तो माइनर कोफैक्टर उससे एक कम ऑर्डर का होता है। जैसे ये देखो 3 ऑर्डर का है, इसका निकालना है माइनर या कोफैक्टर, तो ये 2 ऑर्डर का बच गया, तो 2 ऑर्डर का लिख देंगे यहाँ पे 5 - 2 और 2 7 लिख दिया मैंने, लिख दिया। चलो ठीक है, अब क्रॉस करो, डिटरमिनेंट निकालना आता है वैसे। तो 5 7 35, 7 5 35। पहली बार में साइन नहीं बदलेंगे, सेकंड टाइम में साइन बदलेंगे। -2 2 -4 है तो +4 लेंगे। पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे तब ऐसे गुना करेंगे। पहली बार में ऐसे गुना करने में साइन नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसे गुना करने में साइन बदल देंगे। प्लस आएगा तो माइनस लेंगे, माइनस आएगा तो प्लस लेंगे। तो -2 2 -4 हो गया, -4 तो +4 ले लेंगे, 39 हो गया। क्लियर। चलो एकदम सेम एक एक स्टेप करके मैं समझा दे रहा हूँ। A12 है तो A12 कैसे निकालोगे सर? तो A12 के लिए तो दोनों को जोड़ करके ऑड हो गया, ये ऑड हो गया तो माइनस लगा देंगे, बाहर माइनस लगा दो और उसका इसको डिलीट करो। चलो कैसे करोगे? इसका 3 का नहीं निकाला है तो 3 जिस रो में डिलीट करो, जिस कॉलम में डिलीट करो, बचा क्या 0 5 और -2 7, 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। और ये माइनस बाहर वाला इसका, इस साइन का, ओके। कोफैक्टर निकालने के लिए, माइनर निकालने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, बस माइनस नहीं देखेंगे, अंदर का खाली काम कर लेंगे। हो गया -10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 0 7 0, -5 2 -10 तो +10 लेंगे, 0 माइनस बाहर माइनस है तो -10 हो जाएगा। दिस इज सो ईजी, वेरी इजी। चलो ठीक है। सिमिलरली आप आगे भी बढ़ सकते हो, A13 निकाल लो, A21 निकाल लो, एकदम सेम स्टाइल में। जहाँ पे ऑड आएगा नेगेटिव है, जहाँ पे तो मैंने जो एक चीज़ बताओ, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग तोड़ते हैं तो ये नहीं जानते हम लोग कि ये जानते ना कि यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यों लेते थे भाई? यही पोजीशन की वजह से। ये पोजीशन देखो ना, पहला वाला A11 होता था, यहाँ प्लस, ओके। यहाँ पे A11 होता है प्लस, 1 2 तो ऑड नेगेटिव, और यहाँ 1 3 तो इवन पॉजिटिव। यहाँ पे 2 1 तो 2 1 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 ऑड हो गया, ऑड नेगेटिव इसलिए। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये अल्टरनेट हम लोग सीखे थे डिटरमिनेंट तोड़ने में 22 है। तो पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पर नोट्स में, देखो पूरा मैंने नोट्स बना दिया, पूरा उतार लेना एक एक चीज़ सबको। और यहाँ पर फिर नहीं भूलिए में मैंने लास्ट में लिख दिया कि साइन कैसे लेना, नहीं भूलिए, नहीं बिसरियाऊँ, ओके। चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, ये सब बता दिया। चलो ये तो नोट कर लेना अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। अगला पूरा वीडियो देख लो तब नोट करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में मौका दूंगा मैं। चलो एक और लास्ट, ये एक और ज़बरदस्त पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक नया बात सब सीखोगे यहाँ पे। चलो फिर ये मैट्रिक्स ध्यान देना अच्छा से, ये डिटरमिनेंट है कोई, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे बचपन में कैसे तोड़ते थे? बचपन मतलब कि खुद से पहला लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे, इस डिटरमिनेंट को जब स्टार्ट किए थे, ओके। तो जब स्टार्ट किए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 ऑर्डर का कैसे तोड़ते थे? इस कोई एक रो को पकड़ लो, कोई एक रो को, चलो कोई एक रो को, 2 को पकड़ लिया, फर्स्ट रो को मैंने पकड़ लिया तो 2 ले लिया। 2 जिस कॉलम में है, जिस रो को डिलीट करो, इसको ले लो, तो मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 2 2 -4 प्लस 4 ले लेंगे, 35 + 4, याद है कि नहीं है? प्लस 3 यहाँ माइनस ले लेंगे, याद है? प्लस माइनस करके अल्टरनेट ले देते हैं। और ये डिलीट 0 7 अब -2 + 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? मैं प्लस डालेंगे, डिलीट, तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0, अब 5 से 25 -25, क्लियर हो गया? सॉल्व कर लो, -52 आया, कितना आया इसका? -52। अब इससे क्या फर्क पता चला? सुनना बात को, ये माइनस ये प्लस जो लिया गया है वो कोफैक्टर है, और ये एलिमेंट है, ये क्या एलिमेंट है? तो इसी ये एलिमेंट है, A21 ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालते तो कितना आता? 39 आता, हम लोग निकाल चुके थे, तो यहाँ मैंने निकाल के दिखाया। पहले डिटरमिनेंट को रहने दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, अभी चिंता नहीं करो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A21 का वैल्यू कितना है? 1 1। A11 का वैल्यू कितना है? 2 है, देख लो कितना है यहाँ पे A12 का वैल्यू, देखो ना खुद से देखो ना, A12 हो गया ये, 8 1 A11 A12 A13, तो A11 A12 A13 मैंने रख दिया वैल्यू। अब कोफैक्टर निकालो उसका, चलो कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकाल दिया मैंने, एक का कोफैक्टर A11 का 39 आया कोफैक्टर, और -10 आया, उसके बाद तो -25 आया कोफैक्टर में डिलीट करके, याद है कि नहीं है? डिलीट कर लेना अपना जो मैंने बताया था, ओके। अरे डिलीट किया था ना यहाँ पे, सॉरी, चलो ये डिलीट किया था ना यहाँ पे, देखो डिलीट करो इसको, जिसका कोफैक्टर निकालना है, जिसका भी निकालना है डिलीट कर लो। जैसे A11 निकालना है, डिलीट इसको लिख दो। A21 निकालना है, डिलीट इसको लिख दो, ओके। इसको निकाल लो, फिर ये लिख दो, बस 2 कोफैक्टर मैंने लिख दिया। लो बहुत आसान है, मैथ बहुत ईजी है, चिंता मत करो, बहुत आसान है। चलो कोफैक्टर निकाल दिया। अब सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखो कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक बात गौर करो आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ? ये एलिमेंट था A11, ये कोफैक्टर है कैपिटल A11, और यही ना है, ये आपका एलिमेंट है A3 A12, और ये 10 माइनस लगा करके ये कोफैक्टर हो गया।
ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है। तो एलिमेंट और कोफैक्टर, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे एलिमेंट को, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कोफैक्टर है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है वही एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करो। ओके, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो कोई एक रो या कोई एक कॉलम के लिए, तो वो तुमको डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने भाई यहाँ वेरीफाई किया। देखो तो ध्यान देना अच्छा से, A11 स्मॉल A11 क्या है, एलिमेंट है, और कैपिटल A11 क्या है, कोफैक्टर है, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा। ये A12 क्या है बाबू, A12 एलिमेंट है। ओके, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। और A12 कैपिटल A12 क्या कोफैक्टर है इसी एलिमेंट का। A13 एलिमेंट है, कैपिटल A13 क्या उसी का कोफैक्टर है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 39 to 78, देखो वैल्यू रख दिया A11 का। A11 कहाँ से रखे, वैल्यू देखो ना, वहाँ से मैंने रख दिया यहाँ जो मैंने लिख रखा था। A112 हो गया, और कोफैक्टर उसका 39 है, इसका 3 है, इसका -10 है, इसका 4 है, नीचे देख लो उसका कोफैक्टर कितना -25 है। तो वैल्यू रखो, मैंने रख दिया 2 39 3 -10 4 -25 कर दिया मैंने। ओके चलो 78 -10 -100 मल्टीप्लाई -52, आइए ना डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था। तो ये कहने का मतलब जो हम लोग जो करते थे वो क्या होता था कि उसके एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। जब भी कोई एक रो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान तरीका एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 1 1 है, ये 1 1 है, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा, एकदम फिक्स है। तो उसका आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, बात खत्म। दिमाग में सेट कर लो। जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में सीधे पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी हुआ, तुम एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है इसका ऑब्जेक्टिव में, देख लेना आप लोग। यानी कि ये जो A11 A11 है, A12 A12 है, फिर A13 A13 है, सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा, बात खत्म। लोग लगने समझे। ये तो फर्स्ट रो का हो गया, किसका हुआ, ये फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो में क्या बोलते हैं हम लोग, ये फर्स्ट रो का A11 A12 A13। अब सेकंड रो का लो, सेकंड रो का जिस रो का एलिमेंट लोगे उसी रो का कोफैक्टर भी लोगे। ओके, जिस एलिमेंट को लोगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर भी लोगे। तो देखो दूसरा मैंने लिखा सिमिलरली, देखो A12 A21 यानी सेकंड रो के बारी हो गई, सेकंड रो, ये भी सेकंड रो, ये भी सेकंड रो, सेम है कि नहीं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये सेम है, ये सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ जो एलिमेंट है भाई उसका कोफैक्टर है, सेम है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा, बात खत्म। अलॉन्ग R2 ये सेकंड रो वाला हो गया, या गलती कर दिया मैंने, यहाँ देखना था ना, ये सेकंड रो, देखो ना सेकंड रो है कि नहीं, 2 3 सेकंड रो है। लेकिन ये देखो ध्यान देना, ये देखो आप लोग A12 यहाँ चलो, A12 A22 रुको, A12 कौन है, देखो यहाँ पे A12 इसको बोलेंगे A12। ओके, A22 सॉरी क्या है वहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी A12 12 कौन है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A12 A22 और A32 ये है, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का नाम। बस इतना याद रखना, टेंशन मत लो, ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना है। जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा, बात खत्म। ये अलॉन्ग C2 है, कोई भी कॉलम का अलॉन्ग हो सकता है, कोई भी रो का अलॉन्ग हो सकता है, बात खत्म। सिंपल बात है, जिस रो को लेंगे उस रो में उसका एलिमेंट लेंगे, उसी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। बस इतना करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है द सम ऑफ, मैं दो यहाँ लैंग्वेज में थ्योरी में लिख दिया आप लोगों के लिए, थ्योरी में बाद में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थ्योरी से समझ में आए। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी एक रो का सभी एलिमेंट के कोफैक्टर, उस एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम गुना करके जोड़ देना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ओके, और कॉलम भी हो सकता है, ऑफ ए डिटरमिनेंट विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है, माने उसी का एलिमेंट है, उसी को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। तो वो क्या देगा, विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, बात खत्म। डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। तो ऑब्जेक्टिव में यार ट्रिक समझे, ट्रिक क्या हुआ, सेम ये रहेगा, सॉरी सेम रहेगा, ये सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। लेकिन डिफरेंट रहेगा ना तो उसमें जीरो आंसर आएगा। कहोगे सर कैसे, तो सेम है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू दोगे, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो आंसर जीरो होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, तुमको वेरीफाई करके बताता हूँ, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, यहाँ पे वेरीफाई करके। अब देखो वही क्वेश्चन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, वही क्वेश्चन को लिख दिया। अब एक क्वेश्चन को लेकर इसका ये फर्स्ट रो का मैंने कोफैक्टर निकाल दिया, फर्स्ट रो का मैं कोफैक्टर ले रहा हूँ, मेरी बात सुनना अच्छा से, बात को ध्यान देना। फर्स्ट रो का कोफैक्टर ले लो, ओके, और सेकंड रो का एलिमेंट लो। देखो फर्स्ट रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट लोगे और गुना करके जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, तो वो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर जिस रो का तुम कोफैक्टर ले रहे हो, अगला रो का तुम उस रो को छोड़ के अगला रो का तुम एलिमेंट ले रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, आंसर जीरो आएगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो का मैंने कोफैक्टर ले लिया, अब सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ओके।
तो देखो कैसे, ध्यान देना बस ये कि इसका कोफैक्टर तो इसका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर तो इसका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर तो इसका एलिमेंट, सामने सामने करस्पॉन्डिंग बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग। तो देखो मैंने यहाँ लिखा, देखो A11, देखो A11, 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 A11 कौन है, A1, देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, इधर को, ये तो डिटरमिनेंट हो गया, ये तो हम लोग ये फर्स्ट रो का एलिमेंट मैंने ले लिया, ये A11 फर्स्ट 1 2 A1 3, तो फर्स्ट रो ये मल्टीप्लाई करेंगे A1 1 1 A1 2 1 2 से 1 3, तो ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। लेकिन मैंने लिखा बट लेकिन जब A21 का वैल्यू देखो पहले, यहाँ पे A21 का वैल्यू देख लो, A21 का वैल्यू है आपका 0, A22 का वैल्यू 5 है, A223 का वैल्यू -2 है, ये सेकंड रो का वैल्यू हो गया, सेकंड रो का एलिमेंट हो गया। अब सेकंड रो के एलिमेंट को तुम फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, करो, ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर, ये सेकंड रो का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर, सेकंड रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का कोफैक्टर, मल्टीप्लाई करके जोड़ो, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देखो आंसर 0 आएगा, 100% 0। तो याद ना ट्रिक देखो, ये डिफरेंट रहेगा तो आंसर 0 होगा, बात खत्म। ट्रिक देख लो एक लाइन में, अब खत्म, 100 बात की एक बात, पूरा खत्म कर लो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात ये कि आपको ये सेम रहेगा, सेम रहेगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, डिफरेंट रहेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, बात खत्म। डिफरेंट रहेगा तो आंसर मैंने लिख दिया है, देखो डिफरेंट रहेगा तो हो गया आंसर 0, बात खत्म, सब में 0 लिख दिया। फर्स्ट रो का मान लो कोफैक्टर ले लो और सेकंड रो का तुम को एलिमेंट ले लो तब भी 0, फर्स्ट रो का सेकंड रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब भी 0, चेक कर सकते हो। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0, मैंने लिख दिया थ्योरी में, तो नोट्स करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ज़्यादा ये एक्सरसाइज 4.4 नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, न तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। इसके बाद जो आने वाला एक्सरसाइज है 4.5 वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसा मैंने हम लोगों ने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्स निकालना सीखा था, उसमें भी हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन यहाँ बहुत डिफरेंट मेथड है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो नेक्स्ट लेसन जो होने वाला है 4.5 वो ऑसम लेक्चर होने वाला है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑसम मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ऑसम तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक एक चीज़ को नोट कर लो, काम का चीज़ ऑब्जेक्टिव यहाँ से पकड़ाता है। एमसीक्यू कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैंने बहुत ईजी करके आपको समझाया, एग्जाम्पल दे के बताया है ताकि आप लोगों को इसका पूरा क्लियर हो जाए। ओके, एग्जाम्पल के साथ नोट करोगे तो मजा आ जाएगा। अब तुम लोग पूरा वीडियो देख लियो, आप लोग क्या करो, अब इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेने आता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके, फिर इसका वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, अच्छा से नोट कर लिए पूरा बात को, आ जाके 4.4 एक्सरसाइज बना लो। नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, बनाओगे तब भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 था, जो कि मैंने बहुत डिटेल से 2 लेसन उसमें पढ़ाया। उसका 4.3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसमें एप्लीकेशन मैंने लेक्चर 05 बनाया था, लेक्चर 06 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज़ होगा आगे, कोफैक्टर माइनर कैसे निकालना है। ओके, और उसके अलावा जो है आपको आगे जो अभी आप 4.5 पढ़ेंगे, 4.6 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना अभी आप लोग। ओके, गुरु दक्षिणा देकर जाना। ओके, और उसके बाद मेरे कुछ लाइनों जो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ तो आप लोग उसको नोट कर लिया करो, ये लिख लिया करो, ताकि आप लोग में थोड़ा जोश आ सके। बच्चे लोग हमेशा बहाना लगाते रहते हैं, सर कि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई, देखो लॉकडाउन में बच्चों का कितना नुकसान होने वाला है, सोच रहा हो। और सरकारों का भी देखो कि शराब का ठेका खोल दिया है, समझ रहे हो, जो कि शराब के ठेके से सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ जानते हैं, लेकिन वो इंसानों को मारने के लिए, जान का नुकसान है उससे। और लेकिन लॉकडाउन में स्टूडेंट को पढ़ाई को ऑन नहीं किया है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्कूल ऑन किया है। मान लेते हैं कि कोरोना बहुत बड़ा महामारी है, मान लेते हैं, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, भीड़ भाड़ नहीं होगा, लेकिन क्या टीचर सबको, जो टीचर सब है, जो भी मैनेजमेंट्स है स्कूल के चाहे कोचिंग के, तो क्या वो इतने समझदार नहीं है कि वो वहाँ पे ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? जरूर पालन करेंगे, उतना समझदार हैं वो टीचर सब, बहुत समझदार होते हैं, उनको समझा, वो जानते हैं, उस हिसाब से वो पढ़ाएंगे भी। तो ये सरकार का ये दोहरा रवैया हमारे देश में एजुकेशन को लेकर के बहुत ही लोगों का सोच है, सरकार का भी सोच बहुत छोटा है। ओके, उम्मीद करते हैं कि कभी जब लगता है कि सरकार, जब अच्छी सरकार आएगी, कोई सरकार आएगी जो यंगस्टर होगी, जो मॉडर्न सोच रखती होगी, तो ज़रूर अच्छा काम करेगी। लेकिन चलो, एजुकेशन को लेकर के घर पे हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है, चलो कोरोना में हम लोग घर पे ही रहें। लेकिन ये है कि ये एजुकेशन के लिए बच्चा लोग को क्या होता है कि बच्चा लोग अभी सब प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा लोग जब लंबा पढ़ाई छोड़ देता है ना, जब एजुकेशन से, पढ़ाई से, स्टडी से थोड़ा दूर हो जाता है ना, तो 2-3 दिन होने के बाद, 4 दिन होने के बाद, 1 हफ्ता होने के बाद बच्चों का पढ़ाई की ओर से मन थोड़ा हट जाता है।
जब तुम कोई काम को कंटिन्यू करते रहोगे ना तो तुमको क्या होगा, आपको कि अच्छा लगेगा, कंटिन्यू करने में मज़ा आता रहेगा। लेकिन जब उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, जब उसका एक लिंक टूट जाता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अब जब आप एक हफ्ता बाद, अभी देखो 2 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है, अब 2 महीने से बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो फालतू फालतू चीज़ में लग गया होगा, जो शोज़ देखता होगा, वेब सीरीज़ देखता होगा, सीरियल देखता होगा, इसी सब में बिजी होगा, फेसबुक में बिजी होगा, यूट्यूब पे बिजी होगा, फालतू फालतू चीज़ में बिजी होगा। ओके, काम का चीज़ तो नहीं देखेगा। जनरली अक्सर बच्चा यही होता है। तो वो जो उस बच्चा को कहा जाए कि तुम 2 घंटा भी बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा। अचानक उसका जब क्लास स्टार्ट होगा और उसको कहेगा पढ़ने के लिए बैठो, तो वो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मन नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो उस छुट्टी उसको बर्बाद कर दिया एकदम, समझो। इसलिए तुम लोग को मैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ते रहा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, कभी पढ़ाई को रुको नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो, ताकि तुम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन किए रहो। ओके ओके, ताकि कभी भी पढ़ने के लिए स्टडी हो, क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग को मन लगे पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेसन अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना। ओके, सब्सक्राइब तो जरूर कर लियोगे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, खूब कर दो। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर जिसका नाम है उन्नति आसान। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।